नमस्ते एंड वेलकम। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी योगा। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग हमें 100 बीमारियों से बचाता है, हमारे शरीर को निरोग रखता है। लेकिन योगाभ्यास शुरू करने से पहले योगाभ्यास के लिए अपने शरीर को कैसे तैयार करें, कौन कौन सी वार्म अप एक्सरसाइजेस करें, आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। कैसे आप अपने शरीर को योगाभ्यास के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक मैट बिछा लीजिए। मैट के ऊपर आपने खड़े होना है। उसके बाद आपके हाथ आपके सामने रहेंगे और आपने अपने पंजों को ऐसे प्रेस करना है जैसे कि आप कोई बॉल दबा रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। तो इससे आपके हाथों का, आपकी उंगलियों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और साथ ही आपके जो हाथ हैं धीरे धीरे आगे जो आप योगाभ्यास करेंगे उसके लिए तैयार होंगे। ये आप 5-5 के 2 सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपने अपनी कलाइयों को घुमाना है। पहले आप अंदर की तरफ घुमाएंगे ऐसे, उसके बाद बाहर की तरफ। इसके भी आप 5-5 के 2 सेट्स कर सकते हैं। इसके बाद आपने वार्म अप को कंटिन्यू रखना है। तो अपर बॉडी वार्म अप में अब आपने अपने आर्म्स का, अपने जॉइंट्स का वार्म अप करना है। इस वार्म अप में आपके जॉइंट्स का प्रॉपर वार्म अप होगा। ये भी आप 5-5 के 2 सेट्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने शोल्डर का वार्म अप करना है, यानी कि आपने अपने शोल्डर्स को योगाभ्यास के लिए तैयार करना है। आपने ध्यान देना है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे, बेंड नहीं होंगे। ये आपके कंधों का वार्म अप हो रहा है। अगर आप अपर बॉडी वर्कआउट करते हैं तो आपके कंधों का वार्म्ड अप होना, उसमें फ्लूइड का प्रॉपर सर्कुलेशन होना हर जॉइंट में बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप पहले से अपने शरीर को तैयार रखेंगे किसी भी योगाभ्यास के लिए या किसी भी वर्कआउट के लिए, तो उससे जो सबसे बड़ी मदद मिलती है वो ये कि आपको किसी भी तरह की वर्कआउट के दौरान या फिर योगाभ्यास के दौरान इंजरी नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को तैयार करेंगे उतनी ही कम इंजरीज होंगी और उतना ज़्यादा लाइट आप महसूस करेंगे। और अब करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को अपने कंधों के डिस्टेंस पे खोल लीजिए, शोल्डर डिस्टेंस पे। उसके बाद आप अपने हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, आपस में बांध लीजिए और फिर हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाइए। याद रखिए आपके हाथ सीधे होने चाहिए, आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। और उसके बाद बैलेंस बनाते हुए अपनी एड़ी को हवा में उठाएं और पंजों पर आ जाएं। तिर्यक ताड़ासन भी आपने ऐसे ही करना है। आप ताड़ासन की पोजीशन पे आ जाइए। उसके बाद बिना पैर मोड़े आप अपनी बॉडी को दाईं तरफ ट्विस्ट करें, नीचे की तरफ, फिर ऊपर आए, फिर अपनी बॉडी को बिना पैर मोड़े बाईं तरफ नीचे की तरफ ले जाएं। बस कोशिश करें कि पैर आपके ना मुड़े, घुटने ना मुड़े, बिल्कुल सीधे रहें। अब कमर की तरफ आते हैं। तो कमर को आप योगाभ्यास के लिए कैसे तैयार करें, कैसे मजबूत करें कमर की मांसपेशियों को, तो आप शोल्डर डिस्टेंस पे अपने कंधों की दूरी पे अपने पंजों को खोल लीजिए। आपने मैट पे खड़े रहना है और उसके बाद अपनी कमर को गोल गोल घुमाना है, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, दोनों तरफ। आप 10-10 के 2 सेट्स कर सकते हैं। इससे आपकी कमर, पेट, पीठ, पैर और हिप्स के अलावा जांघें जो हैं, आपकी थाइस जो हैं, वहां की मांसपेशियां, मसल्स मजबूत होंगी। और इसे करते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि धीरे धीरे करें, ज्यादा फास्ट आपका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज भी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के लिए। आगे और पीछे झुकेंगे तो उसके लिए ये बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज है। और अब बारी आती है आगे झुकने की, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग की। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए भी आपका पोस्चर वही सेम रहेगा जैसा ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन के लिए था। आपके जो पैर हैं वो शोल्डर डिस्टेंस पे ओपन होंगे। आपने घुटने मोड़े बिना अपने शरीर को नीचे की तरफ बेंड करना है। कमर से ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ बेंड होगा, पैर से हिप तक का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। इसके बाद आप बैकवर्ड बेंडिंग में
पीछे झुकने के लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे और उसके बाद आप अपने हाथों से कमर को पकड़ेंगे। आपकी जो 4 उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ होंगी और अंगूठा बाहर की तरफ कमर की तरफ होगा और आपने नीचे जमीन को पुश करते हुए अपने पैरों से अपनी अपर बॉडी यानी कि अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से को पीछे की तरफ बेंड करना है। अब आपने अपने घुटनों को घुमाना है, नी सर्कल्स करने हैं दोनों तरफ। तो उसके लिए आप सीधे अपने मैट पर खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को आपस में चिपका लीजिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकिए। अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लीजिए और उसके बाद दोनों ही डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट में अपने घुटनों को घुमाइए। इसका फायदा क्या होता है, जिन लोगों को नी में घुटनों में ज्यादा चोट लगती है या इंजरीज होती हैं वर्कआउट के दौरान या योगाभ्यास के दौरान, तो उससे बचने के लिए आप ये वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब एंकल्स में, टखनों में किसी तरह की इंजरी ना हो उसके लिए क्या करना है, आपको ये वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। आप शोल्डर डिस्टेंस पे अपने पैर ओपन करके खड़े हो जाइए। उसके बाद एक पैर को सामने की तरफ उठाइए और उसको दोनों तरफ, पहले राइट की तरफ सर्कल्स में घुमाइए और फिर लेफ्ट की तरफ उसे सर्कल में घुमाइए। ये आपको दोनों पैरों से करना है। इससे ना सिर्फ आपके एंकल्स मजबूत होते हैं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, लचीलापन आपके एंकल्स को मिलता है और साथ ही मोबिलिटी यानी कि चारों तरफ घूमने की क्षमता बेहतर होती है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपका शरीर योगाभ्यास के लिए, अलग अलग एक्सरसाइजेस के लिए तैयार हो गया है। मगर एक बात का ध्यान रहे, आज के बाद कभी भी आप वर्कआउट करने जाएं तो वार्म अप जरूर करें, अपने शरीर को जरूर तैयार करें ताकि किसी भी तरह के चोट से आप शरीर को बचा सके। इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी और अलग अलग योगाभ्यास को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी योगा। साथ ही ना भूलें इंडिया टीवी योगा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।